हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ताइल मैथ क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ये फिलअप्स करवाने से पहले मैं आपको करवाऊंगी बेसिक इंट्रोडक्शन। जो हमारे पास है वो हमें क्या है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू वन, है ना। ई नॉट का क्या मतलब है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू वन। यहाँ पे नॉट ई, जहाँ पे मैंने ऊपर ये लाइन डाली है ये वाली, है ना। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू वन। नॉट ई का मतलब क्या है कि किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे जो ई है, ई हमारे पास क्या है, ई कोई भी इवेंट हो सकता है। इवेंट का मतलब क्या है कि हम जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। कोई बॉल हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई मार्बल हो सकता है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको ई का नाम दे दिया, मतलब इवेंट का नाम दे दिया। तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो बेसिकली पी ऑफ ई है, प्रोबेबिलिटी इवेंट की है, वो किसके विचकार लाई करती है, जीरो टू वन के विचकार लाई करती है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जीरो टू वन के विचकार का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की, वो कितनी होगी, जीरो होगी। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी होगी, वन होगी। जैसे मैंने इस फॉर्मूला में आपको बताया, जो मैक्सिमम वैल्यू वो वन है और जो लेस देन वैल्यू कितनी है, जीरो है, मिनिमम वैल्यू मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी है किसी की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी है ना। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो सकती है, वन हो सकती है। नॉट ई मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो। वन में जीरो बैठ के कितना आ गया, वन आ गया। इसका मतलब जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला हमारा सही है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन हमारे पास जो मैंने यहाँ पे फिलअप्स लिखी थी इसके रिलेटेड, ये वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी, है ना। अब जैसे देखो, ये नंबर लाइन है एक, जीरो वन टू थ्री, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ गया तो वो प्रोबेबिलिटी को एग्जिस्ट किया नहीं करेगी। सिंपली एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो नंबर कितना भी होगा, अगर नंबर के आगे माइनस का साइन आ गया, दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो, इसके साथ हमारे पास जो है क्वेश्चंस वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया है ना, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, ये वन की इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे जो वन की इक्वल होता है उसके लिए, इसके इसमें मैंने क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे पी ऑफ ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। पी ऑफ नॉट ई का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट, मतलब नॉट इसका मतलब नॉट ही होता है ना, मैंने जैसे पहले बताया आपको। तो ये किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो और वन के विचकार लाई करती है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, वो था हमारे पास प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर है किससे, जीरो से, और लेस देन किससे होती है, वो वन से होती है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकती। अब देखो, मेरे को बाकी नंबर का तो है ना हमने देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें साफ पता चल रहा है कि इस नंबर के आगे किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो दैट मीन्स ये वाली प्रोबेबिलिटी को एग्जिस्ट नहीं करता। ओके जी, अब जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हो गए, मेनली क्वेश्चन, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होंगे। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन की दो वीडियोस बन गई हैं, तो आपने इस वीडियोस को जरूर देखना। अगर आप इसको देखेंगे तभी आके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके जी, थैंक यू।